सर ऐसे ही लगाया था मैंने कि बहुत दिनों से बात नहीं हुई। यार विकास, हम्म। हम लोग बात ही करते रहेंगे या अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत देंगे? अच्छा बात तो चाहते हैं, ये कह रहे हैं सर आप महासभा में आ जाओ आप। अम्म, आप हम्म। यदि मेरी एक बात मान लेंगे तो मैं जरूर आ जाऊंगा। हाँ हाँ। महापरिवर्तन के लिए महासभा ये टाइटल रख पाओगे? हाँ हाँ रख जाएंगे। पक्का आऊंगा, 200% आऊंगा। आप मुझे इनविटेशन भेज दीजिए, हाँ। 200% आऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैं ये बात बहुत बार बार कह रहा हूं हम्म। कि देखिए, बनिया बहुत सफर कर रहे हैं। हाँ हाँ। बनियों का शोषण भी हो रहा है, बनियों के एफआईआर दर्ज भी नहीं हो रही हाँ, है, बनियों वही के तो विरुद्ध मैं झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। वही तो अ, मैं बोल रहा हूँ पैसा चाचा जी। वसूलने के लिए उन्हें थाने में बिठा दिया जाता है। उनकी आप ये। नियम विरुद्ध जो है, उनकी बहू बेटियों को भी थाने में बिठा दिया जा रहा है। हम्म। और आगे चल के जब हम्म। जिहादी आपके मकानों पे कब्जा करेंगे और हम्म। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वैसा आपके साथ होगा, तो हम्म। क्या हम उस कठोर घड़ी के लिए अपने बहू बेटियों को उस निर्लज्जता और उस अपमान को सहने के लिए हम लोग तैयार हैं, या महापरिवर्तन संभव है तो उसका हिस्सा बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए नहीं। तो वो जाग क्यों नहीं रहे? जब मेरे इतने वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, आप लोग क्यों सो रहे हो? और एक चीज मुझे बताइए कि क्या आपसे कुछ मांगा जा रहा है? नहीं नहीं। तो जब आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, जब आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, कोई ज्ञापन किसी को नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन नहीं लगाना है, जंतर मंतर पर जाके धरना नहीं देना है, हम्म। कोई रोड रोको, चक्का जाम नहीं करना है, रेल रोको नहीं करना है, और आपको मात्र 9 दिन के सरल उपाय में यदि हम अपने जो जितने भी संगठन चल रहे हैं उनकी सभाएं करें, उनके हम्म। लोगों को जोड़ें और हम्म। संकल्प और शपथ लें, तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो हम्म। 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट ये माननीय नरेंद्र मोदी जी हमें देने के लिए मजबूत भी हो जाएंगे और मजबूर भी हो जाएंगे। हम्म। ये छोटी सी बात इतने समय तक बार बार दोहराने के बावजूद हम लोगों के हम्म। जेहन में क्यों नहीं उतर रही है? क्या मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो नहीं कठिन नहीं है? ऐसा है कि मतलब मोबाइल से कुछ नहीं होता है, बाहर निकलना पड़ता है नहीं, तो मतलब। उसके लिए जब जिन लोगों के पास ये पहुंच रहा है, हम्म। उनसे मेरा अनुरोध यही तो है कि आप एक आयोजन करिए, मुझे बुलाइए। ठीक मैं है। उसमें विस्तार से समझाऊंगा, और यदि हम्म। सब लोग जो है उससे समझ जाते हैं तो जुड़ें, और आगे हम्म। शपथ लेके जुड़ें। हमारे जो स्कूल कॉलेज जिनको हम जानते हैं, जिन संगठनों को जानते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करें, वहां हम्म। पहुंचा जाए। हम्म। क्योंकि क्या आपके ये नेता जो हम्म। आपके प्रतिनिधि हैं ही नहीं, जो हम्म। पार्टी ने बहुत संकीर्ण विचारधारा के आधार पर जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर उन्हें चुना है, और विशेष तौर पर धन बलियों बाहुबलियों और अपराधियों को वरीयता दी है, और फिर हम्म। उन लोगों ने धन के प्रभाव में पैसा बांटकर, धन बांटकर, साड़ी बांटकर, दारू बांटकर जीते हैं, और हम्म। आपके वोट से जितने के बाद भी आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हम्म। अब आपको अच्छा भारत कौन देगा? क्या आप समझते हैं कि ये हम्म। राजनेता, इनका सोच चिंतन या क्षमता इस ओर है? हम जाग क्यों नहीं रहे? हम तो ये कह रहे हैं, देखिए, मेरी फीड आप तक कितने समय से पहुंच रही है? हम्म। नहीं, हमारे वीडियोज ऑडियोज हमारी फीड आपके पास मेरे ख्याल से हर दिन तो एक दो पहुंच ही जाती हैं। हाँ हाँ पहुंच जाती। आप उसे सुनते भी होंगे। हम्म। हमारा सोच और चिंतन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई ऐसी बात कही जा रही है जो कठिन है? नहीं नहीं। क्या क्या आपको आपके चरित्र में, सोच में, चिंतन में, यदि आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं तो उसमें बदलने के लिए कह रहा हूं क्या मैं? नहीं नहीं है नहीं। फिर दिक्कत कहां है? मैं तो यही कहूंगा कि मतलब अपन को खाना है तो मतलब
गाँव जाकर लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। नहीं, जो लोग अच्छा भारत चाहते हैं वो लीड क्यों नहीं ले सकते हैं? जिन लोगों ने इतने सारे संगठन बना के रखे हैं वो हम्म। संगठन का काम भी करते रहें और इस महायज्ञ में जुड़ने के लिए मैथिली गुप्त को जो है आमंत्रित करें। मैं आपके बीच में पहुंचूंगा, आपके बीच में समझाऊंगा, आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। यदि आप संतुष्ट हैं तो जुड़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, कोई सामाजिक कार्यक्रम होगा तो आपको बुलाया जाएगा। हाँ, जैसे ये महासभा कब है? नहीं जी, बोल रहा हूँ महासभा की हमें आइए, आप महासभा में कोई पद दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप पिछोर आओ, पिछोर में राजनीति करूँ। देखो, पिछोर एक छोटी सी जगह है। इस राजनीति का परिदृश्य पूरा भारत होगा। हाँ, भारत के हर नहीं, नागरिक को प्रभावित करना होगा। कोई हम जब संवैधानिक भारत पद को, की। एक मिनट, भारत के हर नागरिक को 5 हम्म, फंडामेंटल राइट दे रहे हैं और भारत सरकार पर 1 पैसे का खर्च नहीं आ रहा है, तो भारत सरकार के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? जब मैं ये कह रहा हूं कि भारत का सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है और हम्म, जिसे जो वो देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को भी 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार और नहीं, उसे ये भोजन का मौलिक अधिकार, हेल्थ का मौलिक अधिकार, एजुकेशन का मौलिक अधिकार, प्रॉस्पेरिटी का मौलिक अधिकार, और भारत सरकार कोई के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। अब क्या प्रॉब्लम है? कोई संवैधानिक पद मिल जाएगा अपन को तो सदन में बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि सदन में पद मांगने की बजाय लोगों को जोड़कर, जो अभी हमारे वोट से जीते हुए हैं, पहले उन्हीं को ही मजबूत करें, मजबूर करें कि वो हमारी बात नहीं माने। और यदि वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो तब तक हम 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ लोगों में से जो 543 लोग सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त बना देंगे। हम्म, हम 100 करोड़ लोग अपने स्वार्थ के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, टैक्स मुक्त भारत के लिए और कर्ज मुक्त भारत के लिए और हर व्यक्ति को समृद्ध बनाने के लिए इन 543 चंद्रगुप्तों को हम जिता देंगे। तो आप बताइए, किसी भी पार्टी का कोई भी दूसरा राजनेता जीतेगा क्या? नहीं। तो सभी लोगों के पास फिर एक ही विकल्प बचेगा कि वो 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े और इस नई व्यवस्था के तहत अपने आप उसे एमपी का टिकट मिल जाएगा, अपने आप इसी मेरिट लिस्ट में वो मंत्री बन जाएगा। मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। पहले वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जो ना की चर्चा होगी 15 दिन तक लाइव, फिर 45 दिन तक पब्लिक से चर्चा होगी और फिर 15 दिन जो ना चंद्रगुप्तों से चर्चा होगी। इसके बाद वो जो है पार्लियामेंट में पहुंचेगा और फिर पार्लियामेंट में पास होगा तो आपको जो है आपका नियम कानून बदल जाएगा। अभी देखिए, भारत सरकार ने 3 नए कानून कायम किए हैं। हम्म, उन तीनों में उसकी आत्मा नहीं बदली है। सभी कानूनी प्रावधान लगभग बराबर ही है। इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो आजादी के 77 साल के बाद भी इन्होंने वही गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं। क्या इन राजनेताओं से आप अच्छा भारत आपको ये देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि इन नेताओं के माध्यम से आपको अच्छा भारत मिलेगा? नहीं, नहीं। एक शर्त पे मिल सकता है, यदि वो आपके 100 करोड़ लोगों के माध्यम से अपने आप को मजबूत भी महसूस करें और मजबूर भी महसूस करें, 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 26 टास्क फोर्स गठित कर दें, तो आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और वो 500 पार हो जाएंगे। हम्म, यदि वो वैसा नहीं करते हैं तो उनके सभी 543 जो है ना व्यक्ति जो है ना वो हारेंगे और सभी चंद्रगुप्त जीतेंगे। और जो राजनीतिक पार्टियों के लोग जो समझदार हो जाएंगे, जो बहती गंगा की धारा को समझ पाएंगे, वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, एमपी भी बनेंगे और वो मंत्री भी बनेंगे और उसके लिए उन्हें 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे, किसी की चाटुकारिता भी नहीं करना। हम्म, तो ये सोचना कि मैं पिछोर में आऊं और वहां से राजनीति करूं, तो भोपाल बुरा नहीं है, लेकिन पिछोर में जो है ना, यदि आप कोई आयोजन करते हैं तो उसमें हम आने के लिए सहर्ष तैयार हैं। ये पृष्ठभूमि है, अपनी अपनी पृष्ठभूमि है। आई एग्री। तो आप वहां पर जैसे एक कार्यालय खोल लीजिए,
आप जो है ना हमारे कार्यालय प्रतिनिधि बन जाइए, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको आवेदन लीजिए, आज के कानूनी प्रावधान के तहत हम उनकी जो मदद कर सकते हैं वो करें, हम उनको लीगल मदद करें, राइट, साथ में उनको लोगों को जोड़ें, वहाँ के जो कॉलेज स्कूल्स हैं वहाँ पर आयोजन करें, बच्चों को मोटिवेट करें, वहाँ की जो सोशल संस्थाएं हैं उनसे आप बात करिए, उनके माध्यम से भी इसको केवल बनियों का या गवैयों का सीमित जो है ना अभियान नहीं बना सकते हैं। महापरिवर्तित भारत सभी लोगों के लिए मिलेगा। और वही तो मैं बोल रहा। हाँ, अभी जैसे बनियों ने एक हमारी समाज पार्टी बनाई है, आपको लगता है एक व्यक्ति भी जीत पाएगा? नहीं नहीं, कहाँ, ये यूपी में बनी है? यूपी में बनी है, कानपुर में। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। संगठन चल सकता है, संगठन के दबाव में पार्टियां आ सकती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप पार्टी भी बना लीजिए, संगठन भी बना लीजिए, लोगों को जोड़िए और क्राइम फ्री भारत से जोड़ते जाइए और फिर उस समय निर्णय लीजिए कि आपको क्या क्या करना है जब आपका निर्णय लेने का समय होगा। अभी तो अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, कर्ज मुक्त, टैक्स मुक्त और 5 फंडामेंटल राइट के लिए साथ में जुड़ जाइए। आपने क्या 21 महालक्ष्यों का जो वो है उसको पढ़ा है क्या? नहीं। मैं आपको दोबारा भेजता हूं, वैसे तो कई बार भेज चुका हूं, उसे बारीकी से पढ़िए और आप ये बात भूल जाइए कि मैं पिछोर आऊं, पिछोर में आप कार्यालय खोल सकते हैं, मैं आपको कार्यालय प्रतिनिधि बना सकता हूं अपराध मुक्त भारत मिशन का। आप जहां लोगों को दूसरी जगह चाहते हैं वहां पर भी क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय खोले जा सकते हैं, वहां लोगों के आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें कानूनी सलाह दी जा सकती है, उन्हें लीगल वो दिया जा सकता है और हम उनकी मदद वर्तमान नियम कानूनों में भी कर सकते हैं और लोगों को जोड़कर उन्हें अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त और टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी दे सकते हैं। तो बताइए सभी का कल्याण होगा कि नहीं होगा? सही है, सबका कल्याण होगा, है ना? तो मैं एक बार आपको फिर से क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आपको बताता हूं, उसे अध्ययन करिए और यदि आपको उपयोगी लगता है तो क्राइम फ्री भारत मिशन का पिछोर में आप कार्यालय खोल दीजिए और आप स्वयं कार्यालय प्रतिनिधि बनिए। कार्यालय की स्टेशनरी छपवा लीजिए, आप ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाएंगे, आप वहां पे जैसा मैं मार्गदर्शन दूंगा वैसे जो है कोर्ट कचहरी में आवेदन भेजेंगे और आम आदमी को राहत पहुंचाएंगे और समय आने पर ये जुड़ने की प्रक्रिया यदि जारी रखेंगे तो आप 100 करोड़ हो जाएंगे। तब आपकी बात माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सुनेंगे और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ये बात कहां तक आपको ठीक लग रही है? 100%। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।